एक चीज लगातार क्वेश्चन का विषय ये बन चुकी है कि क्या पीएसयूज ऐसा तो नहीं है कि दोबारा गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लगातार हमारे पास जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास ओएनजीसी ने अपना सेपरेट इस बार रिक्रूटमेंट एग्जाम कराया, कोल इंडिया ने भी अपना कराया, भेल ने भी करा रहा है, भेल पहले से भी करा रहा है। देन हमारे पास में अभी एक रिक्रूटमेंट एग्जाम कल हुआ है एंड दैट इज फ्रॉम द आरसीएफएल। लास्ट ईयर हमारे पास इस लिस्ट में और बहुत सारे नाम थे, एनएफएल का नाम था हमारे पास में, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास अभी एचपीसीएल का एग्जाम आपका आने वाला है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि क्या कहीं जो जिस तरह के हालात आपके पीएसयूज के रिक्रूटमेंट के चल रहे हैं, इनकी वजह से इन फ्यूचर सारे के सारे पीएसयूज वापस से लौट करके तो गेट एग्जाम की तरफ नहीं आएंगे। तो चलिए आप सबका वेलकम बेटा आपके इस वीडियो में, जहां पर आज हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। और आपको आज मैं जरा ये बता देता हूं कि पीएसयूज के अंदर में कौन से पीएसयूज किस कैटेगरी में आते हैं, पहला क्वेश्चन मार्क तो ये। दूसरा, अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं तो ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से हमारे पास में पीएसयूज के अंदर में लगातार रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो क्वेश्चन मार्क पुटअप करता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपको बताता हूं तो हमारे पास में सबसे पहले चीज ये आती है कि जो कैटेगरी हमारे पास इंडिया में जो डिवाइड की गई है पीएसयूज को लेकर के, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिनका हम लोग यहाँ पर इंक्लूजन नहीं करते हैं, लाइक हमारे पास बार्क, एनपीसीआईएल, इसरो और डीआरडीओ। ये प्योर गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर में आती हैं, जहां पर हमारे पास में इनका इंक्लूजन पीएसयू कैटेगरी में नहीं होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन मार्क भी रहता है, कुछ रिक्रूटमेंट हमारे पास लास्ट ईयर जो हुए, जैसे कि हमारे पास जो आपका एचयूआरएल का रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर हुआ, वो बहुत बड़ा हमारे पास में क्वेश्चन मार्क पुटअप कर रहा था हम सभी के बीच में। बहुत सारी आरटीआई फाइल की गई, बहुत हमारे पास वहां पर ऑब्जेक्शंस हुए, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो महारत्ना कैटेगरीज में 14 पीएसयूज हमारे आते हैं, नवरत्ना कैटेगरी में 26 पीएसयूज आते हैं, मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट में 49 पीएसयूज आते हैं और मिनी रत्ना कैटेगरी सेकंड में 10 पीएसयूज आते हैं। ये लेटेस्ट अपडेटेड आपकी पीएसयू की लिस्ट है, जिसके अंदर जो भी आप लिस्ट अभी यहाँ पर ऐड करना चाहें कि आप बोलें कि सर मेरे पास अभी इस डिफेंस सेक्टर का ये पीएसयू ऐड हुआ है, ये सारे पीएसयूज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ये टोटल नंबर ऑफ पीएसयूज हैं इंडिया के अंदर में जो ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात अब ये आती है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं महारत्ना पीएसयूज के अंदर में, तो महारत्ना पीएसयूज के अंदर जिनका रिक्रूटमेंट अभी हमारे पास हाल फिलहाल में निकल चुका है और वो हमारे पास में है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल की बात करते हैं। भेल ने रिक्रूटमेंट निकाला, टाइमली एग्जाम कराया, लेकिन उसके एक एग्जाम सेंटर के अंदर में क्वेश्चन पेपर के लीकेज की न्यूज आई थी, दैट इज द क्वेश्चनेबल। और ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं एक नाम ले रहा हूं, अभी बाकी के बारे में बात करते हैं, तो ये चीज मुझे लग रहा है कि लीड कर रही है कहीं ना कहीं कि वापस से पीएसयूज को गेट स्कोर पर ही ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो एजेंसीज ये हायर कर रही हैं, इनका जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो कहीं ना कहीं इस चीज में फेल होता हुआ नजर आ रहा है कि उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्मूथ हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो एंड सबसे चीज ऑन टाइम हो। लेकिन ये चीज लगातार मुझे फेल होती हुई दिख रही है, इसलिए मेरा ये मानना है कि वापस से पीएसयूज को गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट की तरफ मूव करना चाहिए। अभी रिसेंटली भेल के इंटरव्यूज का लिस्ट भी जारी किया गया, भेल का जो क्वेश्चन मार्क था वो उनके एग्जाम सेंटर के ऊपर में था। दूसरा हमारे पास ओएनजीसी ने सब कुछ टाइमली किया, जनवरी में रिक्रूटमेंट अपना रिलीज किया, ठीक है ना, फरवरी में आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद में हमारे पास में आपका ओएनजीसी ने अपने आंसर कीज भी रिलीज कर दिए, सब कुछ आपका टाइमली हो गया। लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज दैट व्हाई द ज्वाइनिंग इज टू लेट। ओएनजीसी का रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग इतना लेट क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो कुछ आरटीआई के थ्रू ये पता चला है कि ओएनजीसी का ज्वाइनिंग वो अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक के अंदर हो सकता है, लेकिन इतना लेट क्यों? जब नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी पहले से फिक्स हैं, उतने लिए आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, रिजल्ट आपका आ चुका है, आपका सब कुछ टाइमली हो चुका है। क्वेश्चन पेपर की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर भी फेयर था, ठीक है। एंड इसके साथ साथ में वहां पर मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर आने वाले रिक्रूटमेंट के टाइम पे ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट कैसे हुआ है, इस चीज के बारे में हम इन फ्यूचर बात करेंगे। लेकिन अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो फेयर हुआ है और कट ऑफ वगैरह सब कुछ भी वहां पर डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन मार्क अब ये आ रहा है कि भाई द ज्वाइनिंग इज टू लेट। एंड इसके बाद हमारे पास अगला अगर नाम आप देख रहे हैं वहां पर कोल इंडिया लिमिटेड का, कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम भी हमारा आपका फेब में हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी तक कोई भी आंसर की इस तरह की चीज रिलीज नहीं की है। उसने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मेल किया है जिनका भी हमारे पास में डिग्री या प्रोविजनल अवेटेड था, जिनका रिजल्ट अवेटेड था, उनको केवल डॉक्यूमेंट के लिए मेल किया है। बाकी जिनका कुछ भी अवेटेड नहीं था, अभी तक किसी को ये नहीं पता है फाइनली कि उसका कोल इंडिया में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज नो आंसर की, नो रिजल्ट, एनीथिंग इज नॉट अवेलेबल देयर, राइट। तो ये चीजें क्यों क्वेश्चनेबल हैं? कोल इंडिया गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है, ये बात हकीकत है, लेकिन वो बाकी ब्रांचेस के लिए करता है। लेकिन इस बार जो रिक्रूटमेंट निकल करके आया है काफी साल के बाद, 2019 में लास्ट रिक्रूटमेंट निकला था ये, और उसके बाद अब रिक्रूटमेंट निकला है हमारे पास में 6 साल के बाद।
लेकिन ये चीज़ अगर ऐसे डिले होती रहेगी तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गेट स्कोर इज द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर द रिक्रूटमेंट पीएसयूज के लिए। एंड यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं हमारे पास में तो पावर ग्रिड का भी हमारे पास रिक्रूटमेंट आपका होता रहता है, गेट के थ्रू होता है। सेल रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू ही कर रहा है अभी भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सही है बिकॉज टाइमली एटलीस्ट कम से कम ज्वाइनिंग तो हो जाती है। अगला नाम हमारे पास आ रहा है गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है सर, गेल इंडिया लिमिटेड भी तो इसी कैटेगरी में आता है, ये तो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहा है लेकिन ये भी लेट है। गेल इंडिया का अभी तक ना ही शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, ना ही हमारे पास अभी तक कोई किसी तरह का इंटरव्यू का हमारे पास कॉलिंग आई है। और गेल इंडिया के अंदर में हमारे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म थे ये भी मार्च में फिलअप किया जा चुके थे। ये सारे वो नाम हैं जो महारत्ना कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये इतना सारा चीज़ें लेट हो रहे हैं प्रोसेस। लास्ट रिक्रूटमेंट जो हमारा गेल का हुआ था वो ऑन टाइम हो चुका था, अभी तक उसके इंटरव्यूज फिनिश हो चुके थे, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ क्वेश्चनेबल है और इस चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड को खास करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है हमारे पास बहुत सारे हमारे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि मुझे ये पीएसयू ज्वाइन करना है और एटलीस्ट वो अपने ड्रीम से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। बिकॉज रीज़न ये है उसे पता ही नहीं है गेल ने फाइनली वो शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं होगा, उसे कॉल आएगा या नहीं आएगा, और वो मजबूरी में या तो एमटेक में एडमिशन ले लेता है या फिर कहीं ना कहीं अपना जो पीएसयू उसके लिए एक मजबूरी होती कि चलो मैं अगर नहीं मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा, तो वो फिर उन पीएसयूज की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ क्वेश्चनेबल है कि एटलीस्ट कोई भी अननेसेसरी सीट वैकेंट ना चली जाए, जिस बंदे को जो मिलना चाहिए वो चीज़ से वो वंचित ना रह जाए। क्योंकि एमटेक में कुछ और लोग हो सकते थे कि जो एमटेक में पहुंच सकते थे, लेकिन इस लेट लतीफ़ी की वजह से कुछ लोगों ने जिन्होंने एमटेक ज्वाइन कर लिया है वो सीट्स कुछ दिन के बाद वैकेंट हो जाएंगी वापस से, और फिर हमारे पास में क्या होगा, वो सीट्स आपकी वैकेंट ही रहनी है और उन सीट्स पर कुछ और बच्चे थे जो आ सकते थे, जिनको अच्छे आईआईटीज मिल सकते थे, वो आईआईटीज में सीट्स वैकेंट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पीएसयूज को कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, गेल के बाद अगर बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी अपना रिक्रूटमेंट एग्जाम खुद कराता है। ठीक है, एचपीसीएल हर साल अपना जो रिक्रूटमेंट निकालता है वो आपका जैसा कि अभी निकला था जून के अंदर ऐसे ही निकलता है। अगस्त में हर साल रिक्रूटमेंट का एग्जाम होता है, वो भी आपका ऑन टाइम होने जा रहा है। लास्ट ईयर भी आपका हुआ था, इस बार भी ऑन टाइम होने जा रहा है। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस हमारे पास में है, लगभग हमारे पास मार्च में इनके इंटरव्यूज होते हैं। एचपीसीएल का रिजल्ट जो है ना वो लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद में आ जाता है, कट ऑफ पता चल जाता है। इनके इंटरव्यूज जो कंडक्ट हुए थे लास्ट ईयर वो हमारे पास मार्च के आसपास हुए थे और फाइनली जो इन्होंने रिजल्ट दिया था वो अप्रैल के आसपास दिया था। ठीक है ना, 7 मार्च के आसपास इनका इंटरव्यूज हुए थे और अप्रैल में लगभग 10 या 15 अप्रैल के आसपास इन्होंने रिजल्ट दे दिया था। तो ये चीज़ एटलीस्ट हमारे पास, चलो ठीक है, रिक्रूटमेंट के अंदर में पहली चीज़ हमारे पास में आती है रिक्रूटमेंट का फेयर होना, ट्रांसपेरेंट होना, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ आती है कि एक्चुअली हमारे पास में क्या जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो रियली रिलेवेंट है उस पर्टिकुलर ब्रांच से जिसके लिए आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इस चीज़ में एसपीसीएल खरा उतरता है, ये मैं मानता हूं कि एसपीसीएल का एग्जाम वो भी फेयर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्वेश्चन पेपर रिलेवेंट आता है, ये सारी चीज़ें एसपीसीएल के अंदर में जस्टिफाइड हैं। तो इस चीज़ में कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स लाइक हैं कि ज्वाइनिंग लेट हो रही है, या फिर ये चीज़ें जो है ना, ये जैसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, कोल इंडिया के लिए लेट हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। हमारे पास में भेल के अंदर में ऑब्जेक्शन हुआ क्वेश्चन पेपर को लेकर के, लेकिन ये चीज़ आपको एचपीसीएल के अंदर नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले पीएसयूज को इंप्रूव करने की नीड है कि आपका एग्जाम या सीबीटी एग्जाम या रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्वेश्चनेबल नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आप डिले कर रहे हैं, डिले करना एक आपका इंटरनल पार्ट हो सकता है, इंटरनल डिसीजंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिक्रूटमेंट मेथड है, जो प्रोसेस है, वो क्वेश्चनेबल नहीं होना चाहिए। दैट्स द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके बाद हमारे पास में आपने देखा एचएएल के अंदर भी रिक्रूटमेंट हमारे पास निकलते रहते हैं, और यहाँ पर अगली कैटेगरी जो आती है वो महारत्ना के बाद तो नवरत्ना पीएसयूज की आती है। नवरत्ना पीएसयूज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप बीएल का नाम देख रहे हैं। बीएल के अंदर हमारे पास इस बार वैकेंसीज निकल करके आई हैं, गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहा है, उसकी शॉर्टलिस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में अगर बात करते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसकी हमारे पास EIL की हमारे पास ज्वाइनिंग भी आपकी आने वाली है। ठीक है ना, इंटरव्यूज हो चुके हैं हमारे पास में, शॉर्टलिस्टिंग होकर के फाइनली हमारे पास ज्वाइनिंग आने वाली है AIL के अंदर में। ठीक है, रिजल्ट बहुत पहले डिक्लेयर हो चुका था, हम लोग आपको बहुत पहले से बता रहे हैं। देन हमारे पास नालको रेयरली रिक्रूटमेंट करता है, लेकिन ये करता गेट के थ्रू अगर है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बहुत डिले होता है। नालको का प्रीवियस रिक्रूटमेंट निकला था 2023 वाला हमारे पास में, उसका रिजल्ट हमारे पास अब डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें जो डिले हो रही हैं, और यहां पर हमारे पास एक सबसे बड़ा नाम हमारे पास में निकल करके आता है, वो है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। भाई साहब, नवरत्ना कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें आज का वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोगों को हुआ क्या है,
इतनी बड़ी बॉडी है, आप नवरत्ना पीएसयू के अंदर आते हैं, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर में जो लोग भी हैं रिक्रूटमेंट पैनल के अंदर में, एटलीस्ट उनको ये तो समझना चाहिए किस बॉडी को आप हायर कर रहे हैं और वो क्या क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है। यार एटलीस्ट अगर केमिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, जो लोग भी बोर्ड के अंदर बैठे हैं, कम से कम एआईसीटी का सिलेबस देख लो उठा करके, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता क्या है या बाकी किसी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर उनका सिलेबस क्या है। भाई साहब, केमिकल इंजीनियर्स और केमिस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। लैब के अंदर काम करने के लिए केमिकल इंजीनियर्स नहीं बने, प्लांट के अंदर काम करने के लिए बने हैं, जहां मेट्रिक टन कैपेसिटी को हैंडल करते हैं। और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल इंजीनियरिंग का एक कोर पीएसयू होने के बाद में अगर इस लेवल का अगर बेवकूफ़ी और नादानी अगर आप कर रहे हो, तो ये चीज़ क्वेश्चनेबल की बात छोड़िए, ये चीज़ हमारे पास लॉ के अंदर क्वेश्चनेबल आती है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे पास में सेंटर से बीच के हमारे पास जो बॉडीज होती हैं उनका हमारे पास होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर इस तरह के उल्टे आने, उठ पटांग आना, जिनका स्टूडेंट से रिलेवेंस ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनके साथ एक मजाक हो रहा है। क्या करना चाहते हो भाई? तो आरसीएफएल सबसे पहले एग्जाम कराना चाहते हो, अच्छी बात है, ठीक है ना, क्लैप बनती है इसके लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि कम से कम लोगों के बीच में अपना मजाक तो मत बनाओ, बिकॉज ऑलरेडी लोग आरसीएफएल को वैसे भी कम ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको क्वेश्चनेबल मत बनाइए, बिकॉज आरसीएफएल के अंदर कल का पेपर जो है ना, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो नहीं था, बाकी ब्रांच का मुझे आइडिया नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो नहीं था। कोई भी दुनिया का प्रोफेसर या इंडिया का कोई प्रोफेसर अगर उस क्वेश्चन पेपर को ये बोल दे कि वो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, तो बात अलग है, कोई नहीं बोल सकता उस पेपर को देख करके। तो ये चीज के लिए मैं बता रहा हूं कि कम से कम अगर इस तरह की हरकतें रही तो वापस से आरसीएफएल को लौट करके गेट स्कोर के थ्रू रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, जो आज से 2 साल पहले होता था। आरसीएफएल गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करता था और ऐसी ही हरकतों की वजह से इनको वापस से गेट स्कोर की तरफ जाना पड़ेगा। अब वही बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। एटलीस्ट कम से कम सिलेक्शन जो होंगे वो फेयर तो होंगे, जिसकी रैंक आई है उसको ये पता तो होगा कि मेरे पास कॉल आ सकती है इंटरव्यू की, भले ही 7 वैकेंसीज हो या 72 वैकेंसीज हो, क्योंकि यहां तो बंदे को पता ही नहीं है कि उसका रिटर्न गया कैसा है। अब मजबूरी में नेगेटिव मार्किंग होते हुए मजबूरी में उसको तुक्के मारना पड़ेगा, बिकॉज रीजन ये है कि उसने एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिलअप किया है, उसके करियर का सवाल है, उसको लोगों से बीच में भीड़ में सर्वाइव करना है। तो नहीं, जो चीज़ें उसने पढ़ी हैं, केमिस्ट्री का पार्ट हमारे पास होता ज़रूर है, लेकिन वो पार्ट अप्लाइड साइंस के अंदर आता है, ना कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में। अप्लाइड साइंस के अंदर तो मैकेनिकल वाला भी पढ़ता है, तो उसके पेपर में केमिस्ट्री क्यों नहीं डाली तुमने? सिविल वाला भी अप्लाइड साइंस के अंदर पढ़ता है, बायोटेक वाला भी पढ़ता है, उनके अंदर केमिस्ट्री क्यों नहीं डाली तुमने? केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही केमिस्ट्री क्यों रखी? दैट्स द क्वेश्चनेबल, ये क्वेश्चन का पार्ट है, राइट? ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े आपको नाम दिखते हैं, तो ये बड़े बड़े नाम बहुत सारे आपको रिसेंट पीएसयूज जो बने हैं, ठीक है ना, जो रिसेंट पीएसयूज कैटेगरी के अंदर आए हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हो, ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। एनएफएल लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट किया था, सब कुछ सही था, ठीक है ना, आपका ओएमआर बेस्ड रिक्रूटमेंट हुआ था, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग भी काफी लेट हुई, लेकिन पेपर ठीक था। लास्ट टाइम आरसीएफएल रिक्रूटमेंट कराया था, लास्ट टाइम पेपर अच्छा आया था, लेकिन इस बार लोगों को पता नहीं क्या हुआ, किस नशे में जो है ना एजेंसी हायर की गई, और कौन मूर्ख था जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है। अगर यही हरकतें रहीं तो इन सारे पीएसयूज को वापस से गेट की तरफ लौटना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह की एजेंसियां ये हायर कर रहे हैं, वो एजेंसियां कहीं ना कहीं इनको मट्टीपलेत कर देंगी, और पीएसयूज ना रह जाकर के नॉर्मली एक ये प्रॉफिट गेनिंग, और ये बोल सकते हैं कि फी को स्टूडेंट के कैरियर के साथ में खेलने की एजेंसीज बन जाएंगी। तो इस चीज़ पर खास करके फोकस करने की नीड है, और इस चीज़ पर अटेंशन लेने की भी नीड है, चाहे मैं हूं या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, उसको भी क्वेश्चन उठाने की नीड है कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ये चीज़ सरासर गलत है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतनी बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी 14 के सेलिब्रेशन ऑफर भी चल रहे हैं। जो लोग भी अभी लेटेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो पीएसयूज का टारगेट हो या फिर आप गेट पे टारगेट करके चल रहे हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से हमारे साथ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी आप कोर्स जो है ना वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है। आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर 2026 है या फिर उसके बाद आने वाले पीएसयूज के लिए है, तो जो भी बेस्ट सूटेबल प्लान आपको लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हमारे पास ये 3 कोर्स रनिंग में है, रनिंग करंटली, तो इनमें से आप अभी अगर प्राइम में अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो इन कोर्स को आप लाइव ज्वाइन करिए। एंड टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल हैं, तो इन टेस्ट सीरीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करिए, और यहाँ से आपको ये पता चलता रहेगा कि एक्चुअली आपको किस अप्रोच में जाना है, किस वे में जाना है, और इस तरह से ये जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं इन पर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। तो नॉलेज भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी कि एक्चुअली किस तरह का केमिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम होना चाहिए, होता रहा है, और अब हो क्या रहा है आपके साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको टेस्ट सीरीज के अंदर पता चलती है। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और अगर इस वीडियो का आज का जो मेनली मेरा मुद्दा था वो यही था, जिस तरह के रिक्रूटमेंट के
मेथड्स एंड प्रोसेस अभी फॉलो किए जा रहे हैं, ये इन फ्यूचर सारे पीएसयूज, क्योंकि बार की बात करें, एनपीसीआईएल की बात करें, इन सारे पीएसयूज में अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास एनपीसीआईएल का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, बार का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, एनपीसीआईएल का ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली हमारे पास इनका सब कुछ जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चनेबल है, हमेशा रहेगी, और इसके साथ कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स का करियर जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर। थैंक यू।